तो मैंने कहा स्टॉक मार्केट की न्यूज़ अपडेट दे दूँ। अभी रिसेंटली काफ़ी स्टॉक्स ने डिविडेंड अनाउंस किया, उसमें एक तो यूबीएल था, उसने 11 रुपये दिए थे, तो अब एक्स हो चुका है। तो यूबीएल इज़ अराउंड 476, मतलब उसकी एक स्टॉक की जो प्राइस है वो 476, मेरी शायद उर्दू थोड़ी सी ख़राब है, 476, 476 का है। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसको आप बाई कर सकते हैं क्योंकि वो अब खाली हो चुका है। 500 तक चला गया था, वो खाली हो गया है, 470 के पास फिर रहा है, तो बाई कर सकते हैं। कल शायद इसकी प्राइस अप हो जाए। एक ये है, इसने 11 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया था। अब नेक्स्ट वाले क्वार्टर में ये बहुत अच्छा डिविडेंड देगा, आई होप सो। ये 11 का जो एक डेड लॉक है ना ब्रेक करेगा, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 12-15 तक दे सकता है। दूसरा, निषाद की 3 कंपनीज है, तीनों ने डिविडेंड अनाउंस किया और तीनों ने एक जैसे ही डिविडेंड अनाउंस किया, तीनों ने 2 रुपये अनाउंस किया। एक है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। यार ये वो कंपनी है जिसकी एक मेरी, अगर आप कोई मुझे बहुत पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उसकी एक वीडियो थी, उसमें इसे 27 रुपये का हो चुका था, 27 रुपीज़ का। और इसका जो मुझे याद है ना, बट आई रिमेंबर इन माई, इसके अंदर कोरोना के बाद के दिन थे, इसने दिया था 10 रुपये डिविडेंड। तो मैंने स्टॉक मार्केट वालों को कॉल किया और कंफर्म किया क्या ये बात सच है, क्या एक स्टॉक है उसकी 27 रुपये कीमत है और वो दे रहा है 10 रुपये डिविडेंड। मतलब 27 रुपये का एक स्टॉक है, 27 लाख डालो, 10 लाख निकालो, तो स्टॉक की बात सच है। तो फिर मैंने कहा मेरा बाई करो। जब बाई किया तो भाई साहब उस वक्त लगा हुआ था लॉक, लॉक नहीं मिला। लॉक खुलते खुलते फिर थोड़ा ऊपर वाली प्राइस 34-35 के करीब मिला था मुझे। शायद मेरी मेमोरी थोड़ी ख़राब है, लेकिन कुछ इस तरह ही था कि ऊंची प्राइस में मिला था मुझे। एंड में आखिरी दिन के एक दिन से पहले ना लॉक टूटा था इसका। लॉक क्या होता है कि भाई सब ने बाय कर दिया, क्योंकि भाई एक जब स्टॉक है वो इतना कुछ दे रहा हो आपको, तो ऑटोमेटिक देखा यार, इसमें एक मैसेज आया था, मैं वो देख रहा था। ऑटोमेटिक ना एक स्टॉक एकदम से कुछ दे देना तो सारे उसके पीछे पड़ जाते, मुझे बाय करना है। इट्स लाइक के प्ले स्टेशन 4 की जो प्राइस आज के मार्केट में चल रही 40,000, वो अचानक हो जाती 25,000 का मिल रहा है, सारे जाएंगे जी मुझे भी ले दो, मैंने मेरे बच्चे नहीं लेना है, वो वाला हिसाब। या जब खाड़ी पे सेल लगती है, उस तरह ये निषाद चूनिया की हिस्ट्री, इस पर सेल लगी थी, सब पागल हो गए थे। इसी तरह एक स्टॉक है अल्ट्रेट एनर्जी, उसने ईपीएस अच्छी शो की, 10 की शो की। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर स्टॉक, उसने अपने वैल्यू के हिसाब से अर्निंग पर शेयर की शो किया। अच्छा यार, एक दिन ना मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ना मैं ये सारी टर्म्स मैं खुल के समझाऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है, आपने एक स्टॉक को किस तरह सर्वे करना होता है। स्टॉक इज़ लाइक एक मुर्गी है, उसको या बकरा कह रहे हो, बकरा ही दाने लगी आगे, तो बकरे के आप पहले दान देखते हो, धोंदा है चोगा है कि कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती। आप स्टॉक का देखते हो कि इसकी पिछले 5 साल की क्या हिस्ट्री है, पिछले 10 साल की क्या हिस्ट्री है। फिर आप स्टॉक की उसकी वो अर्निंग्स देख रहे होते हो, ईपीएस देख रहे होते हो। फिर आप उसका एक वो हर 3-4 महीने बाद अपने वो शो करता है कि जी मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं ये प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट किया, मेरा ये फ़ायदा हुआ। जैसे OGDC है, ये एक ऐसा स्टॉक था जो 40-50 के बीच में फिर होता था, या अचानक भाई साहब तुन के 120 पे चला गया। वो बचपन में गाना बनाते थे, तुन तारा, रात बजेंगे 12, और ये वीडियो भी रात के 12 बजे ही बन रही है या तकरीबन इट्स 11:28 आई थिंक सो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह ना कुछ मैं टर्म्स के बारे में समझाऊंगा हर स्टॉक के, कि किस तरह आपने एक स्टॉक को चूज़ करना है। मैं अक्सर बहुत एक फ्लो में बोल देता हूँ तो वो रहती नहीं है बात, और आज मैं हेडफोन लगाना भूल गया तो शायद आवाज़ थोड़ी सी कम आ जाए, तो मैं माजरत करता हूँ इस बारे में, क्योंकि मैं ना विदाउट एडिट तो उनके लगा देता हूँ वीडियो, सीधी डस ये वीडियो लग गई भाई देख लो। अच्छा, तो ये मैं कह रहा था उसमें स्टॉक्स को देखना है कि कैसे आपने एक स्टॉक को चूज़ करना होता है कि यार कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। तो निषाद के 3 स्टॉक्स ने अभी 3 स्टॉक्स हैं, तीनों ने 2-2 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया। एक है निषाद पावर लिमिटेड, एक है निषाद चूनिया लिमिटेड, एक है निषाद चूनिया पावर लिमिटेड। ये 3 कंपनी एक ही बंदे की है, निषाद की, निषाद ग्रुप्स की। तो उन्होंने तीनों ने 2-2 रुपये अनाउंस किया। वो आपके है कि आपने कौन सा बाई करना है। मेरे पास 10,000 पड़ा हुआ है निषाद पावर लिमिटेड, और एक टाइम पे मेरे पास 10,000 था निषाद चूनिया लिमिटेड। तो इस तरह मैं कोई ना एक रखता हूँ अपने साथ। और एक और स्टॉक है बैंकों के हिसाब से, वो है MCB। अब लोग कहते हैं बैंकों का जो कारोबार वो सारा सूद है, ये कारोबार। तो मैं यहाँ पे ना मैं ये कहूँगा कि हराम, ना ये मैं कहूँगा हलाल है, क्योंकि इस पर उलमा इकराम का एक फतवा अभी तक से कोई फाइनलाइज नहीं आया। उन्होंने कहा जी शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक्स है ना, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो शरिया की दायरे में रह के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग ना देखते हैं कि क्या मतलब वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो फिर उसको एक हलाल तरीके से ज़कात और सारा कुछ करते हैं। तो इसमें UBL भी जाता है, आपका मीज़ान भी जाता है, और MCB भी जाता है। वो स्टॉक्स बैंक के स्टॉक्स हैं जो
उन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं वो, तो ठीक है, आप वो उधर से स्टॉक लेते हैं और आप फिर वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके पैसे आपको मिलते हैं। इस तरह तो अगर हम ये हराम हलाल वाली बात है तो हमारी तनख्वाही भी हराम हो जाती है, क्योंकि वो बैंक के पास जाती है, बैंक से पैसे निकालो, बैंक टैक्स काटता है आपसे। बहुत बहुत यार इस पे ना वो एक क्रिटिकल केस है, तो इस पे इवन उलमा कराम से कोई फाइनल फतवा नहीं दे रहे, तो वो अभी तहकीक पे लगे हुए हैं, सब बिटकॉइन में तहकीक पे लगे हुए हैं। फ्यूचर्स पे तो चलो आ गया ना जी, लेवरेज तो है ही हराम, आपने उधार क्यों लिया है जी, उस पर फिर आप कटता है, सूद कटता है। तो बैंकों में एमसीबी इज़ वेरी गुड बैंक, जिसने अभी प्राइस उसकी, अभी उसने नॉर्मल डिविडेंड हाउस की तो उसकी प्राइस भी ठीक चल रही है, तो वो बाइंग बनती है। और एक और जो मेरे ही नज़र में जो स्टॉक था, जिसको मैं बड़ा शौक से मैं कह रहा था यार इसको मैंने बाय करना है, वो है POL। वो गिरा हुआ था, 520 तक आया अभी, क्योंकि ये वो रेंज है, इसकी बाइंग रेंज है 490 से 520, इस रेंज के अंदर जो बंदा उठाना चाहता है उठा ले। अच्छा, अब एक रिसेंटली कमेंट आया किसी बंदे का कि जी आपसे कॉन्टैक्ट करना है इसी तरह। भाई मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैंने अभी रिसेंटली अपना नया इंस्टाग्राम बनाया, क्योंकि मेरे उस पुराने इंस्टाग्राम में एक मसला ये हो गया था, 500 पोस्ट आ गई थी और 500 ही फॉलोअर्स थे, और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। वैसे मैं कोई शौकीन नहीं हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स लाइक मी, फॉलो मी और शेयर दिस, नहीं, मुझे वो उस तरह का शौक़ नहीं है। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम को पता नहीं क्या हो गया था, कोई एल्गोरिदम ऐसा फंस गया था मेरी इंस्टा की आईडी पे कि वो उठ नहीं रहा था। तो मैंने बड़ी तहकीक की कि क्या वजह, तो किसी ने फिर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था कि अब नया इंस्टाग्राम डालें, तो मैंने कहा यार मेमोरी सारी चीज़ें को डिलीट किया मैंने वो इंस्टाग्राम। और अब मैं जो पुराने लोगों से मेरी बातचीत हो रही होती है उनको मैंने मैसेज किया कि आई कम विद न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मेरा नाम है, सर्च करें। मैंने अभी मेरे ख्याल से हैंडल भी चेंज किया अपना इंस्टाग्राम के यूट्यूब के चैनल के अंदर, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि स्टॉक्स में ना ये बहुत क्रिटिकल मंथ है, क्योंकि उधर से इंडिया की जंग का वो लल्ला लगा हुआ जी, जंग हो जाएगी, इंशाल्लाह नहीं होती। अल्लाह हमेशा पाकिस्तान और दूसरे ममालिक को भी सबकी हिफाजत करे। मैं किसी के खिलाफ नहीं होना चाहता, ना मैं कोई कोई स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ किसी के खिलाफ जी, हाँ जी आप उसके साथ बनेगा, सिस्टम है नहीं, मेरा किसी के साथ कोई सिस्टम नहीं है, इधर भी मेरे काफ़ी दोस्त हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जंग ना हो, अल्लाह करे सलामत रहे। हाँ, अगर कोई बहुत बात बढ़ जाए तो भाई हम सब हाजिर हैं जान कुर्बान करने के लिए। तो इससे ये होता है कि अगर जंग हो गई खुदा न खास्ता, तो स्टॉक्स गिरेंगे सबके, तो परेशान नहीं होना। वी हैव टू स्टे स्टिफ एंड टफ एंड हार्ड। अब लोग कह रहे थे सोना ले लो, यार सोना ले लो ठीक है, लेकिन साला सोना महंगा बहुत है यार। और सोने की मैंने बहुत की कोई अखीर किस्म की रिसर्च की है, वो अभी तक से ये नहीं समझ आ रहा। जैसे हम स्टॉक्स है ना जी, ब्रोकर अकाउंट नो डायरेक्ट बाय करो, आसान है। तो कोई नए बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ना जी, ब्रोकर अकाउंट कैसे बनाए जी। एक तो हमारी पाकिस्तानी अवाम का मसला बदल गया, वो लोग ना कहते हैं मुंह में नवाला बना के दो, आ करो डालो, सब कुछ उनको बेसिक से बताना है। अच्छा, कोई बंदा गूगल पे जाके ये नहीं लिखता हाउ टू मेक स्टॉक मार्केट अकाउंट इन पाकिस्तान, नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा। स्टॉक मार्केट यार मेरे अंकल करते हैं, वो बताते ही कुछ नहीं है, खुद ही करते रहते हैं, मज़े करते रहते हैं। भाई खुद भी तो सर्च कर सकते हैं ना, यूट्यूब पे देख लेना, सारा दिन फेसबुक पे वो और इंस्टाग्राम पे रीलें यूँ करते रहे तो ज़िंदगी हमारी यूँ ही गुजर गई है। ये अगला महीना ये गुजरा, महीना ये महीना गुजरा। भाई तो इसको भी सर्च कर ले, तहकीक करो ना, कुरान में लिखा हुआ भाई, तहकीक करो चीज़ों पर, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसको भी तहकीक करो कि स्टॉक मार्केट अकाउंट कैसे खोलना है। और इसके बाद जो जैसा मुझे अब दिमाग में मेरे एक वो कीड़ा घुस गया, ये सोना कैसे लेते हैं। अच्छा सोना लिया तो उसमें फ़ायदा कैसे होगा, चलो आपने सोना लेके रख लिया, इसको उसका कैसे फ़ायदा होता है। अच्छा सोना साला है भी बड़ा महंगा, कैसे लोगे इतना महंगा सोना, चलो ले लिया, वो आपने एक सोने की ईंट ले ली, वो बिकती भी है कि नहीं बिकती, सब ना बिकी फिर क्या करोगे, फिर मतलब कि आप उधर ही बैठे रहोगे लेके। फिर वो अक्सर मार्केट में जाओ ना तो वो तोलते हैं जी, ये कम रेट लगेगा जी इस ईंट का। हाँ आप बाली ले आते हैं शायद अच्छा लगेगा, अब लड़का बाली क्या करे, फिर वो इस्लाम की कुछ वो भी आ जाते हैं कि जी मर्द को सोना नहीं पहनना चाहिए। बड़ी इसमें है ना क्रिटिकल चीज़ें सोने में। भाई मैं क्रिटिकल बंदा नहीं, मैं तो वो डिविडेंड वाला बंदा, जिसको स्टॉक मिले डिविडेंड लेके रखो, उसको इन्वेस्ट करो, एक सर्कल चलाओ। यार एक वीडियो है मेरे दिमाग में भी रिसेंटली आई थी, मैं उस दिन परसों देख भी रहा था, अगर तो मुझे वो मिल गई मुझे वीडियो फिर से, वो मैं शेयर कर दूँगा इसी डिस्क्रिप्शन में, वो देखना। वो एक बंदा है पाकिस्तान का, उसका मेरा जहन से नाम निकल गया, लेकिन वो बंदा ना बहुत ही क्लियर सिखाता है कि वो एक स्टॉक के बारे में बताता है, शायद मैं एक और किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, वो DCR के बारे में बताता है, क्योंकि वो हर दफ़ा ना आपको 0.5 का डिविडेंड देता रहता है। और उसकी अब प्राइस होगी स्टॉक की 25 रुपये। वो एक टाइम था कि 9 रुपये का था, करते करते 10, 15, 25 रुपये तक चला गया, क्योंकि वो हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है। वो है डॉलमेन रेट सिटी, उधर डॉलमेन रेट इन्वेस्टमेंट कुछ है इस तरह, कराची में। वो लोग क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, उसमें से जो कमाते हैं
और फिर वो अपने स्टॉक होल्डर को डिविडेंड तकसीम करते हैं। ये मज़ा आया ऐसे करके फिर से। अच्छा, वो तकसीम करते हैं, उससे ना उस स्टॉक की प्राइस बढ़ती जा रही है। इसी तरह एक और स्टॉक था, उसका जेन से नाम क्या, वो क्या करता था, बड़ा मजे का स्टॉक था, अभी भी करता है वैसे। वो सारे जितने भी डिविडेंड्स अनाउंस होते हैं ना, उस डिविडेंड्स इकट्ठी करके ना खुद डिविडेंड देता लोगों को। अगर किसी को पता है कमेंट में बता दो। अब कोई इतना लंबा वैसे मेरी वीडियो नहीं देखता 10 मिनट तक पहुंच जाए, वो तो शुरू में 1 मिनट का आज में बात कर रहा था, अल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे स्किप। इस तरह की वीडियोज़ है मेरी, कुछ देखता नहीं है, तो आई डोंट फील बैड। वो मुझे कार्टून के एपिसोड याद है कि उसमें क्या होता था, वो जियान और सुनियो और डोरेमोन के कार्टून थे, उसमें ना उस जियान ना कुछ गा रहा था तो कोई सुनता नहीं था ना, तो जियान पकड़ के लाता था, तो सुनो मेरा गाना। और सुनियो गाता था, उसके भी कोई नहीं सुनता था। फिर वो नोबिता जब गाता था ना, फिर सारे आते थे, अरे तो नोबिता में क्या खास बात है। तो मेरा भी कोई सुनने ना, मैं किसी को पकड़े ला रहा, मैं नोबिता बना, मैं बोल रहा हूँ, शायद कोई आ रहा हो तो आ जाए, क्योंकि नहीं आ रहा तो ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ बंदा इंजॉय करे, और बस अपनी एक शौक से बंदे को दिमाग में जो 100 बातें जमा हो जाती है ना यार, ये अपनी खुशी होती है कि चलो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं, ये रिलीज़ करता हूँ। मैं कह रहा हूँ शौक में इन्वेस्ट करो, फ़ायदा है, तुम लोगों को ही फ़ायदा है। फाइलें और ज़मीनों में जो तुम लोग फंस गए हो जी, ज़मीन ले ली जी, बिक नहीं रही थी, बैठे हैं जी। हाँ, गाँव की ज़मीनें ठीक रहती हैं, मैंने देखा यार, घूम गया ना, गाँव की ज़मीनें बेस्ट रहती हैं। बंदा ले तो गाँव की ज़मीन ले, क्योंकि वो एंड में बिक तो जाती है। अच्छा, मैं एक और चीज़ कर रहा था 3D पे ना, मैंने कहा यार मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मैंने कैरेक्टर बनाया हुआ है, अब उसको मैंने एडिट करना है कि मेरे फेस को ट्रैक करे और करे, मतलब ट्रैक करके खुद वो उसी तरह मूवमेंट करे। तो मैं अपनी वीडियो पे अक्सर देख रहा हूँ तो मेरी ना मूवमेंट बहुत तेज़ होती है, तो साला पकड़ ही नहीं पाता, उसको 0.2 सेकंड पे जाके पकड़ना पड़ता है। तो ये एक अलग चीज़ मैं उस दिन ट्राई कर रहा था, तो बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं 2 मिनट यूँ 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 हो रहा था, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो में कैसे 12 मिनट चली गई है, लेकिन एक एल्गोरिथम ये कहता है कि 10 से ऊपर लेके जाओ वीडियो, फिर ऐड आता है। मेरे किधर आता है ऐड में, तो 470 तक मर मर के पहुँचे हैं अभी सब्सक्राइबर, अल्लाह करे 1000 तक पहुँच जाए। फिर एक टाइम होगा, वो मुझे घर में बच्चे कहते आपके सब्सक्राइबर आपके गोल्डन बटन कब आ रहा है, मैंने कहा अभी तो ब्राउन कलर का बटन आ जाए, ब्रॉन्ज वाला बटन तो बाद में आएगा, पहले ब्राउन कलर का बटन तो आ जाएगी। तो ब्राउन बटन क्या होता है, मैं कहता मेरा मतलब कि आपको बटन तो आ जाए, अभी से मोबाइल का बटन भी नहीं, सिर्फ ये ऊपर से एक पावर बटन ही रहेगा ज़िंदगी में। कहते नहीं सीरियस था। मैंने कहा अभी बेटा 470 हुए हैं, घूम के कोई एक आता है सब्सक्राइबर, ऐसे ही आता है जैसे वो बंदा जा रहा होता है, तूफान जा रहा होता है, कोई ऊपर से कोई अखबार गिर उसको, हाँ जी ओए कल छुट्टी है, अच्छा कल छुट्टी है, वो इस तरह कोई सब्सक्राइबर मेरे ऊपर आता है, वो जी एक और सब्सक्राइबर आएगा, शुक्र है जी एक नया सब्सक्राइबर आएगा ज़िंदगी में। क्योंकि लोग कहते हैं पता नहीं कौन क्या बोलता रहता है, इसकी कौन सुनेगा, कोई सुन नहीं लेता गलती से। माशाल्लाह कोई ना कोई व्यूज़ आ जाते हैं, कोई 20-30 व्यूज़ आ जाते हैं, इसमें मेरी खुशी हो जाती है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन लोगों ने मुझे मेरी जर्नी को फॉलो किया, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस। तो अगर तो यह ज़्यादा चले गए तो मैं सबको ना इनाम दूंगा इजी पैसा अकाउंट्स में। हाँ, ये ना हो कल को भाईजान, हाँ जी इनाम दो, हाँ मैंने अमाउंट नहीं दे, लेकिन मैं इनाम दे सकता हूँ, इनाम देने में मसला नहीं है, सदका खैरात बंदा कर लेता है, किसी डिविडेंड्स ही दूंगा, चलो ऐसे भी कर लेते हैं। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, फिर वो जो 1000 सब्सक्राइबर के बाद एक वीडियो में बनाऊंगा, मुझे याद कराना तुम लोगों ने, या कमेंट कर देना आपने जी एक इनाम देना था 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद, फिर मैं वो इनाम अनाउंस करूँगा और फिर उसकी स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर दूँगी, ये लो जी पहुँच गए सबको इनाम। या एक वो सबको कर लेंगे, क्या नाम है, गेट टुगेदर कर लेंगे, कहीं पे मीटअप कर लेंगे यार, सेंटोरस में या गीगा मॉल में, पिंडी इस्लामाबाद के पास ही रहता हूँ मैं, रहता पिंडी में, वैसे बताता नहीं मैं किसी को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गेट टुगेदर कर लेंगे, एक स्टॉक्स का वो इवेंट भी कर सकते हैं। टाइम मिला तो इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे मैं रात के 2-12 बजे 1 बजे के बाद की सोचेंगे, दिमाग में इतनी ज़्यादा आ रही होती हैं, मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो रात को ना, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ चल रहा था उस टाइम। एक तो मसला ही पता है क्या होता है, इंसान जब सोने लगता है ना, तो इंसान का दिमाग ना पीक पे होता है, बहुत कुछ सोच रहा होता है, यार ये करते हैं। और जब सुबह उठे तो इंसान को अभी यही होता है, यार नींद नहीं पूरी की कल रात की, यही होता है। और जब रात के बंदे को जब सोने का होता है टाइम, उस टाइम बंदा कहता है यार अभी तो दिमाग जागा है, सोना क्यों है। वो एक मीम था कि रात के 2 बजे ना आप बैठ के ये देख रहे होते हो कि जी अंडे के अंदर से चूजा जो है वो पता नहीं क्या कर रहा होता है, मतलब रात के 2 बजे आप तहकीक करके चूजा क्या है भाई, चूजे को जो कह रहा है तुझे क्या है भाई, नहीं वो देखने आना जी क्या कर रहा है। वो ला हाल है हमारा भी, सोना नहीं है जी, जागे हैं जी, बड़ा पैसा मिलता है जी जाग के, कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ अच्छा है कि दिमाग तेज चलता है इस टाइम। इसलिए वो अल्लाह ताला कहते हैं कि रात को उठो और मेरे से बात करो, सूरह मुज़म्मिल में यही है ना,
तो बाकी खुश रहें सारे, आबाद हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, कोई देखते हैं कौन 15 मिनट तक जाता है मेरी इस वीडियो में। एंजॉय करें।